बंदरगाह बनाया जहाँ नाम रखा ग्वादर। पाकिस्तान में एक बंदरगाह बनाया, नाम रखा ग्वादर। यहाँ से सड़क ले गया चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसी सड़क के माध्यम से पहुंच गया। अब भारत को तो इसने बाईपास कर दिया, इधर आने की जरूरत ही नहीं है। और सोचिए मजाक क्या है कि हम लोगों ने इस सड़क को रोकवाना चाहिए तो हम लोग रोकवा नहीं पाए, क्योंकि हमारे एरिया से जा रहा था। इसको रोकवाना नॉर्मल बात था। तरतरा के यहाँ सेना लगा के गोली तब तक चलाते रहो जब तक रुके नहीं। कि विवादित एरिया भाई, आप यहाँ कैसे बनाएंगे? आपका कोनो खेत विवादित है, कोनो घर बनाने जाएंगे तो क्या कहेंगे? मत बनाओ मत बनाओ। मिस्त्री का करनी उर्नी उलाट देंगे, मसाला छीट देंगे, क्या करेंगे? यही ना लगेंगे लाठी भाई ने जकरा लाग जाए हमने की जगह। मिस्त्री क्या कहेगा? भाई हम कमाने खमाने दिहाड़ी वाला आदमी, विवाद में काहे पड़ते हम? नहीं समझ गया? मसाला में ज्यादा पानी डाल देंगे, बालू छीट देंगे, कुछ ना कुछ करेंगे चुपचाप। हमारा जमीन है मत बनाओ, हमारा जमीन है मत, ऐसे करेंगे। क्या करेंगे? दीवार ढा देंगे, बालू छीट देंगे, दीवार झाड़ देंगे। नहीं समझ गया? बवाल ववाल करेंगे कि नहीं? घर से जितना आदमी है सब जना ले आ जाएगा, दोहरान देने लगेंगे, पुलिस में करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे कि नहीं? ई भारत का आदमी लोग वाह बना लिया हो। अरे मारो तरतरा के ससुरा, तरतराइले रहो, व्यापार रोक देंगे। अब हमारे एरिया से लेके जा रहे हैं, हम चाइना से इंपोर्ट नहीं करेंगे जो हमारी जगह पे है यहाँ पे। लेकिन नहीं, हम लोग केवल मीडिया। एक बार हम ना न्यूज देख रहे थे, अचानक हमको फील आया कि हम सिंगापुर में है क्या। टीवी बंद किए तब समझ में आया भारत में है। अरे बिस्कन्या सबको पता नहीं है कि भारत का डेट टू GDP रेशियो कितना है। इन्हें बस एक चीज समझ में आएगा कि किसी एक पार्टी को बदनाम करो, दूसरी पार्टी की तारीफ करो। नहीं समझ आ गया? हमारे देश में ऐसा ऐसा कांड रहेगा। यहाँ पर डिपेंड करेगा आप कोई क्राइम किए हैं ना, सपोज कीजिए कहीं बहुत बड़ी रेप की घटना हो गई, ये बहुत जघन्य अपराध है। लेकिन डिपेंड कब करेगा भारत में कि जिस राज्य में हुई उस राज्य में कौन सी राजनीतिक पार्टी है। अगर राजनीतिक पार्टी, दो तरह की राजनीतिक पार्टी, अगर फेवरेबल है तो मामला दबा दिया जाएगा, मामला चलाया जाएगा। कौन सा? तो पाकिस्तान से कौन भी आकर के भाग के आ गया, हाँ, केवल इसलिए कि वहां की घटना न चल सके। और अगर फेवरेबल सरकार नहीं है तो पूरा न्यूज वाले उसी पे चलेगा। सुना, ये तो हाल हो गया। अपराध में भी कैटेगरी वाइज है। कौन बिहार में किस जाति का व्यक्ति अपराध किया है उसे हाईलाइट करना है, किस जाति का व्यक्ति अपराध किया तो दबा देना है, किस धर्म का व्यक्ति अपराध किया है उसको बढ़ा देना है, किस धर्म के किया है घटा देना है। ये तो भारत में है। ऐसा ही ना होता है जी। तो हम लोग क्या कर पाएंगे? यहाँ पर यहां से लेके चला गया, हम लोग को गोलियां नहीं रोकना चाहिए। तर 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 मिसाइल बम बारूद धाम धुड़ूम करते रहो, कंपनी को लॉस लगेगा, अपने भाग जाएगा। समझ आएगा कि नहीं? लेकिन पाकिस्तान ने इस सड़क को बना लिया और इसके चारों ओर फैक्ट्री वगैरह लगाने लगा। लेकिन अब समझो ध्यान से हम क्या बोल रहे हैं। कोई भला संगठन है जो यहाँ के बलूचिस्तान के लोगों को पैसा दे रहा है। उस भले आदमी का नाम हम नहीं बताएंगे और भले संगठन का नाम हम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन वो बंदूक लेके घूम रहा है पाकिस्तान में और जहां चाइनीज दिखते हैं मार देता है। कहता है सड़क बंद कर यहां से। समझ में आ गया? लेकिन ये तो बेवकूफी है, बन गया तो बंद करा रहे हैं, उससे अच्छा बनने ही नहीं देते। नहीं समझ आ गया? कोई भला आदमी जाके उस सड़क को उड़ा भी तो सकता है। रीजन हम क्यों कर रहे हैं सड़क उड़ाने के लिए? आप कहेंगे सड़क उड़ाएगा कैसे सर? तो खोदना पड़ेगा। बाबू सड़किया बस ये सड़क है, यहाँ खाली सुरंग और पुल है। यहाँ पे केवल सुरंग और पुल है। आगे बढ़े तो ये समझ में आ गया CPEC किधर से जा रहा है, POK से। हम लोगों ने विरोध किया? हम लोग ने विरोध नहीं किया। भारत के प्रधानमंत्री जब अरुणाचल प्रदेश जाते हैं ना तो चाइना विरोध करने लगता है कि मेरा एरिया आप क्यों आ रहे हैं। बोले ना तनी अरुणाचल प्रदेश में जाके 56 इंच है हमारा। लेकिन हम ये बात भी बोलेंगे ना तो भारत में क्या फेवरिज्म है। हमारे यहाँ ना लोकतंत्र की जगह पे भीड़ तंत्र है। आप जिसे पसंद करते हैं उसके बुराई कुछ नहीं सुन सकता। तो फिर आप ये बातें नहीं रह गई लोकतंत्रात्मक फीलिंग वाली। आप देश सर्वोपरि होना चाहिए। आप किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं या किसी विचारधारा से, लेकिन सबसे ऊपर क्या होना चाहिए? देश। गलत हो रहा है यहाँ पे।
कश्मीर समझ में आ गया, तब हम लोग हिमाचल प्रदेश उतरते हैं। कश्मीर से नीचे हिमाचल प्रदेश, कश्मीर से नीचे हिमाचल प्रदेश। आप लोग के पास मटेरियल है, स्टडी मटेरियल, मैप का स्टडी मटेरियल है? नहीं है तो चिंता नहीं कीजिए, अभी हिमाचल प्रदेश देखते हैं। जब पंजाब वगैरह पहुंचेंगे तब हम देखेंगे आपको ट्यूसडे के दिन, अगले हफ्ते देखेंगे मटेरियल को। अभी ये देखिए, ये कौन जगह है? हिमाचल प्रदेश। आप सबके नक्शा में दिख गया हिमाचल प्रदेश? फटाफट जाइए हिमाचल प्रदेश देखिए, आपके नक्शा में दिखा कि नहीं हिमाचल प्रदेश? छोड़ दे बबनी तुम, हिमाचल प्रदेश देखो किधर है। हाँ दिख गया, पूरा राज्य दिख गया ना, तब ठीक है। हिमाचल प्रदेश मिला। हिम मतलब होता है बर्फ, आंचल मतलब होता है आंचल में, हिमाचल बर्फ के आंचल में है हिमाचल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहीं की है मेरी बहन। हिमाचल प्रदेश में मेरी बहन कहाँ की है? अरे तुम पूरा लोकेशन मत बताओ लोग यहाँ पर। मेरी बहन कहाँ की है? मेरी अपनी प्यारी बहन। हाँ नहीं, तुम लोग भी बहन हो, लेकिन वो सबसे दुलारी बहन है। आगे बढ़ते हैं। हाँ कहाँ की है? जितना हम मानते हैं अपनी बहन को कोई मानता होगा? हम भारत सरकार से विनती कर रहे हैं कि हमें वीजा दिला दे, जल्दी से पासपोर्ट और वीजा लगा दे, हम जाएं उत्तरी कोरिया, किंग जोंग के पास, किंग जोंग के पास रिश्ता लेकर। हाँ आगे बढ़ते हैं। ये हो गया कौन जगह? हिमाचल प्रदेश। मिल गया हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के, मेरी ओर देखो, हिमाचल प्रदेश के बीचों बीच में मिलेगा कुल्लू। हिमाचल प्रदेश के बीचों बीच में मिल गया कुल्लू, मिला कुल्लू। उसके ऊपर देखोगे मनाली, कुल्लू के ऊपर देखो मनाली, मिल गया। कुल्लू के ऊपर मनाली, नहीं मिला? कुल्लू के ऊपर, कुल्लू मनाली किस लिए प्रसिद्ध है? बहुत जबरदस्त पर्यटक जगह है, बर्फ का पूरा पहाड़ है, और लोग उसमें से पैरा ग्लाइडिंग करते हैं, पैरासूट लेके उतरते हैं, ग्लाइडिंग करते हैं, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ रोपवे से जाते हैं, पहाड़ से बर्फ बना के इसे फेंकते हैं। सब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो घूमने फिरने वाला जगह बहुत जबरदस्त है। कौन जगह? कुल्लू मनाली। सब लोग परफेक्ट पढ़ाई लिखाई करके जॉब वगैरह हो जाए तो विद फैमिली जाना लोग कहाँ पे? कुल्लू मनाली। और तुम गधा सब, बिया हो जाएगा तो खाली अपनी पत्नी को लेके मत चल जाना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? माँ बाप को भी एक बार जरूर घुमा दो, तुम बियाह से पहले पहले माँ बाप को घुमा दो, लेकिन वो कहे पहले तुम घुमाओगे तो मुंह फुला लेगी वो। बकललवा, तुम अभी ना बोल रहे हो, उस समय आ जाओगे मुट्ठी में। नहीं समझ आ गया? बचपन में आप लोग नहीं खेलते होंगे, बताओ मेरे मुट्ठी में क्या है? देखो औरत थी, जैसे किशमिश मुठिया में रख ली, अपने पति के पास ले गई, बताओ मेरे मुट्ठी में क्या है? तो कह रहा मैं हूं। बचपन में कैसे खेलते थे लोग? बताओ मुट्ठी में क्या है? सिक्का है कि ईंटा है कि क्या रखे हुए हैं? मुट्ठी में क्या हूं? मैं हूं। उसका हस्बैंड बोला मुट्ठी में क्या हूं? ये आपकी गलत फहमी है कि वो मुट्ठी में है। नहीं समझ आ गया? जैसे छोटा बच्चा कैसे जिद कर देता है, हम जहाज ले आएंगे, हमको जहाज चाहिए, जहाज चाहिए, तो लोग कहते हाँ हाँ जहाज आ जाएगा, जहाज आएगा। 10 रुपये वाला जहाज दे दिया, मुट्ठी में नहीं हो, बबनी दे दो, तो उसका गिर गया। किसका है वो? हाइलाइटर का ढक्कन वहां सूख जाएगा, जो चमकौआ होता है तो उसका ढक्कन वहां खुले रख दोगे तो सूख जाएगा, वो स्पिरिट उड़ जाता है। आगे बढ़े तो कुल्लू मनाली किस लिए? हाँ पर्यटक के लिए। पूछ रहे आप गए? टाइम ही नहीं मिला बाबू हमको, फुर्सते नहीं मिला हमको, कहाँ जाए कुल्लू मनाली। हम आगरा के पास से गुजरे हैं, जैसे सड़क जाती है ना तो आगरा बाईपास होके, लेकिन सोचे कि अभी ताजमहल जाए, फुर्सते नहीं मिला, वहां 10 गो काम रहता है।
अभी देखो ना, आज जाना है हमको अवार्ड लेने, अभी तक पढ़ा रहे हैं। हाँ होगा, यहाँ पे नहीं होगा तो कल होगा। आगे बढ़े, ये जगह बताओ, मनाली, ये जगह कुल्लू। एक बार देखो ये पर्वत बढ़ो तो, काराकोरम, लद्दाख, जास्पर, हाँ, पीर पंजाब। हिमाचल, पहले मेरी वो समझ जाना, फिर नक्शा में देख। हिमाचल प्रदेश में आएगा पर्वत है धौलाधार। तो हिमाचल प्रदेश की जितनी भी पहाड़ है ना, पीर पंजाल और धौलाधार के बीच में है। तो एक बार क्वेश्चन पूछा था, कुल्लू घाटी और मनाली घाटी किन दो पर्वतों के बीच है? धौलाधार और पीर पंजाल, धौलाधार और पीर पंजाल। कुल्लू मनाली किस लिए? पर्यटन। कुल्लू मनाली पर्यटन, कुल्लू मनाली। लाइव वाले सब लोग को मिल गया, कुल्लू मनाली किस लिए बाबू? पर्यटन। आगे बढ़े, ये हो गया मनाली, मिल गया। इसके बगल में देखेंगे, मनाली के बगल में धर्मशाला, मिल गया धर्मशाला। धर्मशाला मिला, लड़का सबको पता होगा धर्मशाला किस लिए है। यहाँ